Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. A very good morning to all of you. Well, without wasting the time, let's start at the second part of the chapter issue of debenture from class 12th, right? इशू ऑफ डिबेंचर का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको मीनिंग, डिबेंचर शेयर्स का मीनिंग, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, सारी चीज़ें आपको बताई थी और बेसिक एंट्रीज़ भी आपको बताई थी कि अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर इशू के दौरान हम किस तरीके से जो है इशू करेंगे, तो किस तरीके से हम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसकी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ भी मैंने आपको बताई हैं. ठीक है, अभी जो मैं आपके साथ केस डिस्कस कर रही हूँ वो है इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, और उसका एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट. फॉर क्लास 12th chapter is issue of debenture. Issue of debenture chapter से we are going to start second part where we will do the questions. In earlier video we have not done any question, just pass the journal entries कि लमसम में क्या जर्नल एंट्री होने वाली है, इंस्टॉलमेंट में क्या एंट्री होने वाली है. अभी हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, वो पार पर है. राइट, पार पर क्या होता है वो हम करने वाले हैं. मैं आपके साथ क्वेश्चन को फ्रेम करूँगी रफली, और आपको किस तरीके से उसको एंट्री पास करनी है वो देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड विद एन एग्जांपल. सन इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है जिसने इशू किए 20,000 and 9% डिबेंचर. राइट, 20,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each, ऑफ ₹100 each. ओके, बट एट पार पर किए हैं. ओके, ऑन एप्लीकेशन 1st April 2021, और जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ₹20,000 डिबेंचर. ओके, नाउ डिबेंचर were allotted on 5th April on 5th April 2021. You have to pass the journal entry in the books of company. सन इंडिया लिमिटेड ने 20,000 9% डिबेंचर के हिसाब से इशू किए. एक डिबेंचर ₹100 का है, पार पर किए गए. एप्लीकेशन जो की गई थी वो 1 अप्रैल 2021 में की गई. एप्लीकेशन रिसीव्ड भी हुई 20,000 डिबेंचर्स के लिए ही, और डिबेंचर्स को अलॉट कर दिया गया 5 अप्रैल 2021. आपको जर्नल एंट्री पास करनी है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल पास द एंट्री. सो इसकी एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं. हमारी जो पहली एंट्री होगी, डेट में हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2021, जिसमें हमारी पहली एंट्री होगी पर्टिकुलर्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. राइट, और डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या अमाउंट आएगा. डेबिट में हमारा आएगा 20 लाख, और क्रेडिट में भी आपका कितना आएगा 20 लाख. और नरेशन में आप क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 9% डिबेंचर @100 ईच. राइट, ये आपका नरेशन होगा कि आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई है. अभी 5 अप्रैल को 2021 में क्या किया है, अलॉट कर दिया है. तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
allotment account debit to 9% डिबेंचर अकाउंट। नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे अलॉटमेंट ऑफ 20,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट पार, राइट। और सेम अमाउंट जाएगा 20 लाख जाएगा आपका इधर डेबिट में, और क्रेडिट में भी कितना जाएगा? 20 लाख जाएगा। दैट इज़ जो आपके डिबेंचर्स थे 20,000 के, आपने उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 20 लाख आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। ये जो हमारी एंट्री है ये आप यहाँ पर पे कर रहे हो लमसम में। अब इसी को अगर मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूँ तो क्या होगा? तो वो एक बार दोबारा से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो किस तरीके से होगा। वहाँ पर जो डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं पार पर, वो इंस्टॉलमेंट में प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, लेकिन आपको मैं रफली क्वेश्चन को फ्रेम करूँगी। दश लिमिटेड, राइट, दश लिमिटेड हैं जिन्होंने 1 मई को इशू किया ऑन 1 मई। दश लिमिटेड ने 1 मई में इशू किए 40,000 डिबेंचर, राइट, इशूड 40,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच, पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 20 एप्लीकेशन पर हैं, एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, राइट। चलिए उसके बाद नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, application were received for the issued debentures and allotment was made, and allotment was made to all the applicants, to all the applicants. The amount was received on ड्यू डेट। तो ये आपका क्वेश्चन है कि दश लिमिटेड ने 1 मई में 2021 में 40,000 डिबेंचर्स इशू किए, और एक डिबेंचर ₹100 का है, 10% डिबेंचर है ये, और पेबल किया गया है ₹20 एप्लीकेशन पे, और जो भी बैलेंस बचा वो अलॉटमेंट पर। एप्लीकेशन रिसीव्ड भी हो गई जितने आपने डिबेंचर इशू किए थे उतनों के लिए, और अलॉटमेंट को सभी एप्लीकेंट्स को दे भी दिया गया, और अमाउंट रिसीव किया गया ड्यू डेट पर। तो उस केस में आप क्या करेंगे? यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, राइट। तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी वो आप देखिएगा एक बार। पहली एंट्री सोल्यूशन में, पहली एंट्री हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अभी डेबिट में और क्रेडिट में कितना कितना आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 40। तो 40,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन पर 20 पर, तो कितना आ जाएगा आपका डेबिट में? 8 लाख, और क्रेडिट में भी आपके पास कितना आ जाएगा? 8 लाख आ जाएगा, राइट। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 10% डिबेंचर एट द रेट ₹20 ईच डिबेंचर, राइट। तो ये हमारी पहली एंट्री होगी जहाँ पर हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिएगा। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड देखिए, सेकंड में सेकंड एंट्री हम देखेंगे और लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब हमें डिबेंचर एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है तो अब हम उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में हम क्या करते थे? उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम उसे डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? जब हम अलॉट कर रहे होंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, सेम अमाउंट ही जाएगा, 8 लाख डेबिट में भी क्रेडिट में भी, क्योंकि ₹20 ही थे आपके एप्लीकेशन पर 40,000 शेयर्स डिबेंचर्स के हिसाब से। तो आप 8 लाख डेबिट में लिखेंगे, 8 लाख क्रेडिट में लिखेंगे। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे?
नरेशन में आप लिखेंगे अलॉटमेंट ऑफ 40,000 कॉमा 10% डिबेंचर 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अभी वो कितने से होगा? अगर एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन पे मंगवा लिए हैं, तो बैलेंस अमाउंट कितना होगा? 80 होगा। तो आप 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 80 से, जो बैलेंस अमाउंट था आपका अलॉटमेंट पर। तो आपका कितना अमाउंट आ जाएगा? तो ये आपका अमाउंट आएगा 32 लाख। तो 32 लाख आप डेबिट में लिखेंगे और 32 लाख आप क्रेडिट में भी लिखेंगे। ठीक है, और नरेशन में क्या लिखेंगे आप? नरेशन में आप लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 10% डिबेंचर एट द रेट 80 पर डिबेंचर, राइट। और लास्ट में आपको अलॉटमेंट पर जो मनी रिसीव्ड होगी अलॉटमेंट के अगेंस्ट, तो लास्ट आप एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और उस केस में भी आपका क्या होगा? 32 लाख ही आपका डेबिट में भी होगा और 32 लाख आपका क्रेडिट में भी होगा, सेम जो आपने प्रीवियस एंट्री में किया है। ठीक है, और आप नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे आप? अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट। ये आपकी एंट्री हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप नरेशन के साथ ये एंट्री पास कर देंगे। तो पहली एंट्री आपने की थी एप्लीकेशन रिसीव्ड करने की, फिर दूसरी एंट्री आपने की थी अलॉट करने की डिबेंचर को, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की आपने एंट्री की थी, एंड फिर उसके बाद अलॉटमेंट के अगेंस्ट आपका अमाउंट रिसीव्ड हो गया था, आपने उसकी एंट्री की थी। तो मैंने जो आपको डिबेंचर्स इशू पार पे बताए हैं वो आपने इंस्टॉलमेंट वाले भी कर लिए और आपने उसके अलावा लमसम वाले भी कर लिए, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें इसको करना है, राइट। चलिए, अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको इशू ऑफ डिबेंचर प्रीमियम पर करके बताती हूँ किस तरीके से करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर, राइट। इशू ऑफ डिबेंचर, लेकिन वो हम किस पे कर रहे हैं? एट पार। अब तक हमने जो दोनों एग्जाम्पल्स की, सॉरी प्रीमियम, अब तक हमने जो 2 एग्जाम्पल किए वो हमने किस पर किए थे? पार पर किए थे, राइट। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रीमियम पर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है सूर्या लिमिटेड, जहाँ पर इशू किए गए थे कितने? 10,000 डिबेंचर। तो आपने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए थे, 10% डिबेंचर हैं ये, ऑफ ₹100 ईच, राइट। कितना? 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% के प्रीमियम के हिसाब से, राइट। नाउ पेबल विद एप्लीकेशन, यानी कि जितने भी आपको मिला वो सब एप्लीकेशन के साथ मिल गया। पेबल इन विद एप्लीकेशन के साथ मिल गया। जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा से लिख देती हूँ एग्जाम्पल। स्लाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, एक सेकेंड। सूर्या लिमिटेड ने इशू किए 10,000 10% डिबेंचर at a premium of 10%, at a premium of 10%। और यहाँ पे वो 100 रुपीज़ का ईच है, 100 ईच वो है, प्रीमियम 10% है, राइट। और एप्लीकेशन के साथ ही पे कर रहा है वो। तो पेबल along with application, payable along with application were received for
all the debentures, for all the debentures issued and allotment was made, and allotment was made. Now you have to pass the journal entry in the books of the सूर्या लिमिटेड. तो बेसिकली दो ही आपकी एंट्रीज होंगी, मैं लिख देती हूँ. पहली आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. अब ये 10,000 आपके डिबेंचर हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 110 से, क्योंकि 100 का आप 10% निकालोगे 10 आएगा. अब प्रीमियम है तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110 होगा. तो डेबिट में आप लिखेंगे 11 लाख और क्रेडिट में भी आप लिखेंगे 11 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको कि वो प्रीमियम पर है. और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 10,000 10% डिबेंचर. ठीक है. और सेकेंड एंट्री आपकी क्या होगी, क्योंकि लमसम कर रहे हैं हम, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो 11 लाख जाएगा, और जो डिबेंचर में जाएगा वो 10 लाख जाएगा, क्योंकि उसमें 1 लाख प्रीमियम शामिल था. तो वो प्रीमियम कहाँ जाएगा? वो प्रीमियम जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख. ठीक है. और नरेशन में आप क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे 10,000 10% डिबेंचर अलॉटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. तो इस तरीके से आपका ये वाला एग्जाम्पल भी हो जाएगा. करेक्ट है. चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ दूसरे एग्जाम्पल के साथ, जहाँ पर आप लमसम की जगह पर इंस्टॉलमेंट में अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा. तो वो एक बार देख लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. लेट्स सपोज एक्स लिमिटेड है, और एक्स लिमिटेड ने 5,000 जो है 9% डिबेंचर के हिसाब से इशू किए हैं. 100 ईच है और प्रीमियम 20% है, और एप्लीकेशन पर मंगवाए गए हैं 50 रुपीज़, और अलॉटमेंट पर मंगवाया गया है बैलेंस. सभी जस्ट अ मिनट 50 रुपीज़ अलॉटमेंट पर है. सभी एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं और अलॉट भी हुई हैं. तो पहली एंट्री क्या होगी हमारी? पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. आप कितना करेंगे? 5,000. दिस इज़ 5,000. ठीक है, ये 5,000 है. तो 5,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन से 50 से, तो आप 2,50,000 तो आप लिखेंगे डेबिट में, और 2,50,000 आप लिखेंगे क्रेडिट में. और नरेशन में क्या आएगा? नरेशन में आपका आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट एंट्री में? जो भी एप्लीकेशन आपको रिसीव्ड हुई अब आप अलॉट करेंगे, तो आप लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट. सेम अमाउंट जाएगा 2,50,000. और नरेशन में क्या आएगा? नरेशन में आएगा 5,000, 9% डिबेंचर्स अलॉटेड. ठीक है, 5,000, 9% डिबेंचर्स अलॉटेड. चलिए अब इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे की 2 एंट्रीज आपको बताती हूँ. नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी थर्ड एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. अब यहाँ कितना जाएगा? बैलेंस अमाउंट 50 रुपीज़ ही है और 20% का प्रीमियम भी है. तो यहाँ पर तो आप डेबिट में तो लिखेंगे 3,50,000 राइट. क्रेडिट में आप लिखेंगे 2,50,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में आप लिखेंगे 1 लाख.
अब ये कैसे लिखा, इसको आप एक बार देख लीजिए। 20% जो था वो आप 100 का निकालोगे तो कितना आएगा 20, तो 20 रुपीज़ प्रीमियम के होंगे, तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे आप 5000 से, ये आपका प्रीमियम हो गया। ठीक है, बैलेंस अमाउंट कितना था 50 इंटू 5000, और दोनों का 70 हो जाएगा, 70 इंटू 5000। इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी अमाउंट में। और नरेशन में आप लिखेंगे अलॉटमेंट मनी along with प्रीमियम ड्यू, राइट। और लास्ट में आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें आप 3,50,000 डेबिट में लिखेंगे, 3,50,000 आप क्रेडिट में लिखेंगे, और नरेशन में आप लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम डिस्काउंट का और कर लेते हैं, उसके बाद हमारे ये तीनों केसेस जो होंगे पार प्रीमियम डिस्काउंट के क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद का आगे का मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं डिस्काउंट का आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। एग्जाम्पल देखिएगा, नाइट्रो लिमिटेड, राइट। नाइट्रो लिमिटेड ने इशू किए 20,000 9% डिबेंचर के हिसाब से ऑफ ₹100 ईच at a discount of 4%, right, on 1st April 2021, which is payable at the rate ₹30 on application and balance on allotment, right। लास्ट में लिखा है द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years, यानी कि जो उनकी रिपेमेंट हो रही है वो कब हो रही है, 5 साल के बाद हो रही है। नाउ यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड ऑल्सो राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी वो देखते हैं, जो कि होगी हमारी 1 अप्रैल 2021 में। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही हमारी एंट्री होने वाली है। हमारे नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कितने हैं 20,000, तो आप 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से करेंगे, क्योंकि 30 रुपीज़ है एप्लीकेशन पे। तो 6 लाख हमारा आएगा डेबिट में और 6 लाख आएगा हमारा क्रेडिट में। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 20,000 it's 20,000 9% debenture, right। Take a screenshot of this slide. Moving to the next part. उसके बाद हमारी जो सेकेंड एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, सेम अमाउंट जाएगा, राइट, जैसा हमने पहले किया था। 6 लाख आपका डेबिट में और 6 लाख आपका क्रेडिट में। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू 9% डिबेंचर अकाउंट, राइट ना। उसके बाद अब डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। अलॉटमेंट पर ही डिस्काउंट होगा इफ़ नथिंग इज़ मेंशन्ड ओवर देयर। तो आप लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, राइट। अभी आपका बैलेंस कितना बचा है 30 रुपीज़, अगर एप्लीकेशन पे तो बैलेंस आपका 70 बचा है, राइट। तो आप 20,000 को सबसे पहले तो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, जो 4 डिस्काउंट था, क्योंकि एक डिबेंचर 100 का है, एक डिबेंचर कितने का है 100 का है, उसका 4% डिस्काउंट निकालेंगे तो 4 आएगा। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स को, 20,000 इंटू 4,
तो आपका डेबिट में कितना अमाउंट आएगा, 80,000 आएगा, राइट। और यहाँ पर आप 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका बैलेंसिंग था 70, तो ये आएगा आपका 14 लाख। ओके, अब 70 में से 4 नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे, 66। तो 66 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 20,000 से, तो कितना आएगा, 13,20,000। तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी 13,20,000। ओके, और नरेशन के लिए मैं इधर नरेशन लिख देती हूँ। नरेशन में आप लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 9% डिबेंचर, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट की तो जो 2 एंट्रीज बची हैं उसको भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको। चलिए, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और आपका कितना जाएगा, जो अमाउंट होगा 13,20,000 डेबिट में और 13,20,000 क्रेडिट में, राइट। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, चलिए, अब 31 मार्च 2022 में जो लास्ट हमारी एंट्री होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा ध्यान देंगे हम। हमारी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये हमारी एंट्री होती है जब हम राइट ऑफ करते हैं डिस्काउंट को, ठीक है। तो डिस्काउंट हमारा 80,000 था, तो जो हमने निकाला भी था, तो हम ये एंट्री करते हैं उसको राइट ऑफ करने की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। एंड नरेशन में आप क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। ये आपकी एंट्री होगी, राइट। अब ये डिस्काउंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है उसको हम डेबिट करते हैं जब हम डिबेंचर्स को अलॉट करते हैं, जब अलॉटमेंट मेड करते हैं, अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होती है, एंड इसको रिटर्न ऑफ किया जाता है उसी साल जिस साल ये लॉस इनकर्ड होता है, ठीक है, इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड। और ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है, इसको रिटर्न ऑफ किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, अगर ये एग्जिस्ट करता है, ऐसा सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में लिखा गया है। उसके बाद फिर उसको कैपिटल रिजर्व से करते हैं, देन उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है, जो बोरोइंग कॉस्ट को प्रिस्क्राइब करता है, वो यही होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसको रिटर्न ऑफ किया जाता है उसी ईयर जिस ईयर इसको इनकर किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री जनरली क्या होती थी मैं आपको वो भी बता देती हूँ, और ये तो एंट्री आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की है, लेकिन उसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, उसकी एंट्री क्या होती है, सबसे पहले होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, आप उससे करोगे, देन उसके बाद आप कैपिटल रिजर्व से करोगे, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एंड देन उसके बाद आप उसको करोगे जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करवाया भी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में हम फाइनेंस कॉस्ट भी लिखते हैं, ठीक है। और क्रेडिट में क्या होगा, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो इस तरीके से आप करते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक मिलती रहें। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा ताकि मैं वहाँ पे आपको इसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए इशू ऑफ डिबेंचर के, ऑलमोस्ट इशू ऑफ शेयर्स से रिजेंबल करता है। थोड़े से डिफरेंसेस हैं, वो क्या हैं वो मैंने आपको हर एंट्रीज़ में, हर पार्ट में बताने की कोशिश की है, तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी हमने इस पार्ट में सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर किया है, वो भी फॉर कैश, जिसमें पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट में डिस्काउंट को किस तरीके से हमें राइट ऑफ करना, उसकी ये स्पेसिफिक एंट्री आपको पता होनी चाहिए। पार में भी मैंने आपको बताया कि पार में अगर इंस्टॉलमेंट पर होगा तो किस तरीके से हम करेंगे, और अगर लमसम होगा तो किस तरीके से करेंगे। प्रीमियम में भी पार पर होगा तो किस तरीके से करेंगे, और
इंस्टॉलमेंट पर होगा या लमसम पर होगा तो किस तरीके से करेंगे, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।